केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली योजना साबित हुई है। इस योजना ने युवाओं को स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के शुरू होने के बाद से युवा अपने आइडिया से स्टार्टअप की शुरुआत कर न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि अपने स्टार्टअप से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। देखते हैं ग्वालियर से ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना से कई युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। युवाओं के पास आइडियाज की तो कभी कमी नहीं रही। ऐसे में केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने उन्हें बस वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां से वे अपने सपनों को नया आसमान दे सके। इस योजना से युवा उद्यमी अपने आइडिया से खुद तो लाभ कमा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ग्वालियर में भी बहुत से युवा स्टार्टअप इंडिया योजना से जुड़कर तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। ग्वालियर के युवा शुभम खंडेलवाल ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लगभग 1 साल पहले अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी और आज वे इस क्षेत्र में सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। DIPP नंबर मैंने पिछले साल नवंबर में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू रजिस्टर किया था। प्रोसेस भी काफ़ी आसान रही और ज़्यादा समस्या भी नहीं। अगर समस्या आई भी तो स्टार्टअप इंडिया ने मेरी काफ़ी सहायता की। मैंने उनको 3 बार खुद फ़ोन करके उनसे हेल्प ली तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा समस्या वाली चीज़ हो। DIPP नंबर ने मुझे कई जगहों पर सहायता की और ये विजन है स्टार्टअप इंडिया का, एक सेंट्रल पोर्टल। इस चीज़ का वाकई में मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से इस विजन को निभाया है, इस विजन को लोग स्टार्टअप जर्नी को तैयार किया है। ये हर किसी के लिए बहुत बेनिफिशियरी है कि हम जैसे युवा भी इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसके पास ना रिसोर्सेज थे ना कुछ थे, लेकिन आज मैं बैठा हूँ, लोगों से मिल पा रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हो पा रही है। वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ स्टार्टअप से नए रोजगार मिलते हैं, वहीं लोगों को नई सुविधाएं भी मिलती हैं। अब ग्वालियर के वैभव दीक्षित और चित्रांशी खंडलाकर को ही देखिए। ये फिज रोबोटिक सॉल्यूशन के फाउंडर और CEO हैं, जिन्होंने रोबोटिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का मॉड्यूल बनाकर स्टार्टअप की शुरुआत की और आज इनका स्टार्टअप मॉड्यूल डिजाइन न केवल भारत में बल्कि विदेशों के शिक्षा केंद्रों में भी अपनाया जा रहा है। हमारी कंपनी का नाम है फिज रोबोटिक सॉल्यूशंस और हम लोग एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और हमारा मेजर जो काम है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों के लिए होता है। इसमें हम स्कूल्स और कॉलेजेस में रोबोटिक्स लैब या स्टेम लैब सेटअप करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रोबोटिक्स के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसमें एक बच्चा 3rd स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के बीच में तकरीबन 255 प्रोजेक्ट्स बनाता है और उसको 700 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है ताकि उसका स्किल और जो टेक्निकल टेम्परामेंट है वो इम्प्रूव हो सके और वो अपने करियर को उस तरीके से चूज कर सके। स्टार्टअप इंडिया से मेनली 2 लाइसेंसेस मिलते हैं। एक स्टार्टअप इंडिया का खुद का रिकॉग्निशन मिलता है और दूसरा DIPP सर्टिफिकेशन मिलता है जो MSME के स्कीम्स में काम आता है। तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके मल्टीपल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट किया है, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के साथ कनेक्शंस किए हैं और कुछ प्रोफेशनल्स और मेंटर्स भी हमें मिले हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हम अपने स्टार्टअप को और अपस्केल कर पा रहे हैं। जो मोदी जी ने शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे जिनको आइडिया है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है और जिनको उसको आगे ले जाना है, तो ये तीनों चीजें उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। तो इससे हम लोगों को भी ये फायदा है कि जो आगे उन लोगों के लिए एक एज ए गाइडेंस रहेगा बच्चों के लिए, या फिर जो करना चाहेगा। हमारे टाइम पे शायद ऐसा नहीं था या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं था जो वो करना चाह रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर रहेगा। बट इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है हमारे लिए कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो रहा है और शायद हम अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा पाएंगे कि उन्हें कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की बात करें तो वर्ष 2016 में सिर्फ 504 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, जिनकी संख्या आज 60,000 से अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां युवाओं को तो उम्मीदों का गगन मिल ही रहा है। इन युवाओं के सहारे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नए परवाज मिल रहे हैं। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज भोपाल।